फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वुड हैव। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी को करना क्या है, आप सभी को इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखना है और जहाँ भी समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वुड हैव का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, वुड हैव का प्रयोग किया होता, लिया होता या फिर चुका होता के सेंस में हम वुड हैव का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वर्ब के बारे में अच्छे से पता होगा कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, पहली फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म क्या होती है, आप सभी को पता है। तो ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। वुड हैव का प्रयोग किया होता, लिया होता या फिर चुका होता के सेंस में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं यह काम कर लिया होता, मैं वहाँ जा चुका होता या फिर मैं वहाँ गया होता या फिर मैं वह काम कर चुका होता। इस सेंस में हम प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं वहाँ जा चुका होता, देखिए चुका होता, मैं वहाँ जा चुका होता। आई वुड हैव, आई वुड हैव, जाने को हम क्या कहते हैं, गो, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। आई वुड हैव गॉन देयर, आई वुड हैव गॉन देयर। फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। आई वुड हैव गॉन देयर, मैं वहाँ जा चुका होता या फिर मैं वहाँ गया होता, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वहाँ जा चुका होता या फिर मैं वहाँ गया होता, इस सेंस में आप वुड हैव का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका होता, चुका होता। आई वुड हैव, आई वुड हैव कंप्लीटेड, आई वुड हैव कंप्लीटेड, आई वुड हैव कंप्लीटेड अपना काम, माई वर्क, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका होता या फिर मैं अपना पूरा काम कर लिया होता, ठीक है फ्रेंड्स। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कर लिया होता या फिर कर चुका होता, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं किताब लिख चुका होता या फिर मैं लिख चुका होता अगर मेरे पास समय होता, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, मैं लिख चुका होता। आई वुड हैव रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, आई वुड हैव रिटन, मैं लिख चुका होता। आई वुड हैव रिटन अगर मेरे पास समय होता, इफ आई हैड टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, आई वुड हैव रिटन इफ आई हैड टाइम, मैं लिख चुका होता अगर मेरे पास समय होता। मैं वहाँ गया होता अगर मेरे पास समय होता। आई वुड हैव गॉन देयर इफ आई हैड टाइम, मेरे पास समय होता तो मैं वहाँ गया होता या फिर मैं वहाँ जा चुका होता। आई वुड हैव रिटन इफ आई हैड टाइम, मैं लिख चुका होता अगर मेरे पास समय होता या फिर मेरे पास टाइम होता, इस सेंस में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस और ले लीजिए, मैं आपके साथ गया होता, मैं आपके साथ गया होता। आई वुड हैव गॉन विद यू, विद यू, आई वुड हैव गॉन विद यू, मैं आपके साथ गया होता या फिर मैं आपके साथ जा चुका होता। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही आसान है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आई वुड हैव गॉन विद यू, मैं आपके साथ गया होता, मैं आपके साथ खेल चुका होता, वह आपके साथ खेल चुका होता। तो कैसे बनेगा, वह खेल चुका होता। ही वुड हैव प्लेड विद यू, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड विद यू। देखिए कितना आसानी से बन गया। ही वुड हैव प्लेड विद यू, वह आपके साथ खेल चुका होता। कोई काम किया होता, किया होता के सेंस में ले लीजिए, मैं यह काम
कर लिया होता या फिर मैं यह काम किया होता, मैं यह काम किया होता तो कैसे बनता, आई वुड हैव डन दिस वर्क, डन दिस वर्क, आई वुड हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम किया होता या फिर मैं यह काम कर चुका होता या फिर मैं यह काम कर लिया होता। इन तीनों सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, वुड हैव का प्रयोग। फ्रेंड्स वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल ले लीजिए। फ्रेंड्स समझ में अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आप वहाँ जा चुके होते, आप यह किताब पढ़ चुके होते या फिर आप यह किताब पढ़ लिए होते, तो कैसे बनता, आप पढ़ चुके होते, यू वुड हैव रेड दिस बुक, रेड READ, रेड दिस बुक, यू वुड हैव रेड दिस बुक, आप यह किताब पढ़ चुके होते। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर यही होता इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, मान लीजिए मैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे क्या आप यह किताब पढ़ चुके होते, क्या से पूछा गया है सेंटेंस। फ्रेंड्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अगर कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरुआत हो रही है तो वहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वुड हैव। अब यूज कैसे होगा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या आप यह किताब पढ़ चुके होते तो कैसे होता, वुड, वुड यू हैव, वुड यू हैव रेड दिस बुक, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क, वुड यू हैव रेड दिस बुक, क्या आप यह किताब पढ़ चुके होते, क्या आप वहाँ गए होते, वुड यू हैव गॉन देयर, क्या आप उसके साथ गए होते, वुड यू हैव गॉन विद हिम। फ्रेंड्स इस तरह से आप वुड हैव का यूज सेंटेंसेस में कर सकते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेंड्स ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश इस तरह से भी बोली जाती है, किया होता, लिया होता, चुका होता के सेंस में भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज न लगे, ताकि आप किसी भी सेंटेंस में कंफ्यूज न हो, इसलिए मैं आपको एक एक टॉपिक करके पढ़ा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमें वो छोटा छोटा सेंटेंसेस बता रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं छोटा सेंटेंस लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वुड हैव, वुड हैव का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज किया जा रहा है और वुड हैव का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जा रहा है। मेरा मोटो केवल यही है कि वुड हैव का प्रयोग किस तरह से हम आपको सिखा सकें कि किस तरह से सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। बाकी जो लंबे सेंटेंसेस होते हैं आप उसे खुद ही यूज कर लेंगे जब आप इसे अच्छे से सीख लेंगे कि हाँ कैसे यूज किया जाता है, इसकी पहचान क्या होती है, तो आप कहीं भी सेंटेंसेस में कितना भी सेंटेंस लंबा हो आप यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको वुड हैव का प्रयोग जब भी सेंटेंस में किया होता, लिया होता, चुका होता दिख रहा है तो आप वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वर्ब नहीं पता है तो मैं आपको वर्ब का कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रीड है, रीड ये है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, दूसरा फॉर्म रेड हो जाएगा, READ। इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, READ। इसका फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। इसका पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा, रीड्स। देखिए यही मेन वर्ब होती है, इसी को हम मेन वर्ब बोलते हैं, इसी को हम वर्ब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है ना V3 लिखा है, यहाँ पे V3 लिखा है तो V3 का मतलब क्या होता है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जहाँ पे V2 लिखा होता है वहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कैसे लिखा होता है, जहाँ पर V1 लिखा होता है वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए कैसे लिखा होता है, ऐसे V1, V2, V3, V4, V5। फ्रेंड्स
हमारी मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है और यहाँ पे देखिए पांचों फॉर्म्स हमने लिख दिया है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म होती है। जैसे मान लीजिए गो हो गया, गो मीन्स क्या होता है, जाना। सेकेंड फॉर्म वेंट, तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, और चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग, जिसमें आईएनजी का प्रयोग हुआ रहता है। और पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज, जिसमें हम ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।